डीएचसीपी रिले एजेंट का इस्तेमाल हम लोग उस कंडीशन में करते हैं कि अगर ऑफिस जो है अलग अलग सिटीज में है और हम नहीं चाहते हैं कि हर सिटी में हम अपना एक डीएचसीपी सर्वर बनाएं। तो डीएचसीपी सर्वर जो है वो हम किसी अपने एक ऑफिस में बना देते हैं और उसी ऑफिस से हमारे दूसरे सिटीज में हमारे ऑफिसेस में जो क्लाइंट कंप्यूटर हैं उनको आईपी एड्रेस पहुंचाने का काम डीएचसीपी रिले एजेंट के माध्यम से किया जाता है। तो अब हम लोग इस वाले लैब में डीएचसीपी रिले एजेंट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं उस प्रैक्टिकल को देखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने पैकेट ट्रेसर पे और इसको बनाते हैं कि किस तरीके से हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। और इसको कॉन्फ़िगर करने से पहले आपको यह ध्यान रखना है कि आप अपने इस टोपोलॉजी में सबसे पहले राउटिंग वगैरह कंप्लीट कर लें, जिससे कि आपके सारे के सारे पीसी या फिर सारी की सारी डिवाइसेस एक दूसरे से पिंग हो, नेटवर्क में हो। उसके बाद हम लोग इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए हम लोग चलते हैं अपने पैकेट ट्रेसर पे और इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। ये शुरू करते हैं ये प्रैक्टिकल। इसमें मैं आपको अपने अपने पैकेट ट्रेसर पे हूँ और मैंने इसमें ये जो हमारा फर्स्ट राउटर है इस पे सबसे पहले हम आईपी एड्रेस देते हैं। मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है, बना लिया है। तो सबसे पहले फर्स्ट राउटर पे क्लिक करते हैं। इसके बाद इसको हम चलते हैं इसके कमांड मोड पे और कमांड मोड पे चलने के बाद इसको हम नो करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इनेबल करते हैं और कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलते हैं। इंटरफेस इसमें सीरियल 0/0 पे चलते हैं। यहाँ पर आईपी एड्रेस देते हैं 100.0.0.1 स्पेस 255.0.0.0। एंटर करते हैं, फिर इसके बाद नो शट डाउन करके इसको अप कर देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इस पे चलते हैं इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे। वहाँ पे आईपी एड्रेस देते हैं 192.168.3.1.1 स्पेस 255.255.255.0। इसमें लगे हाथ हम लोग जो है राउटिंग भी कर देंगे। ठीक है, राउटिंग कर देते हैं। राउटर और आईपी कर देते हैं ताकि हम इन सब चीज़ों से फ्री हो जाएं। यहाँ पे लिखते हैं नेटवर्क, यहाँ पे देते हैं 100.0.0.0 का है। इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं नेटवर्क 192.168.1.0 का है और इसके बाद नॉन शट डाउन करके इसको अप कर देते हैं। ठीक है, यहाँ नॉन शट डाउन करने की जरूरत नहीं रहती है। तो अब हम इसको बंद करते हैं, चलते हैं अपने दूसरे राउटर पर। ये हमारा दूसरा राउटर, इसको हम लोग इनेबल करते हैं और यहाँ पे इसको शुरुआत करते हैं नो करके। इनेबल कर दिया हमने, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ गए। यहाँ पर लिखते हैं इंटरफेस, इसके बाद सीरियल। यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा कौन सा सीरियल है ये। तो ये है 0/1। तो ये 0/1 है। 0/1 आईपी एड्रेस है यहाँ पे 192.168.2.1 स्पेस टू। सर यहाँ पे 100 की रेंज पे रहेगा क्योंकि सीरियल वाला है। 100.0.0.2 स्पेस 255.0.0.0 और नोट से डाउन करके इसको अप कर देते हैं। फिर इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस देते हैं 192.168.2.1 स्पेस 255.0 और इसके बाद इसको नॉट शट डाउन करके अप कर देते हैं। इसके बाद इसके तीसरे पोर्ट पे देते हैं इंटरफेस सीरियल। इसमें जो ये सीरियल वाला पोर्ट है इस पे भी आईपी एड्रेस देना है और ये सीरियल पोर्ट है 0/0। तो 0/0 को ओपन करते हैं। 0/0 एंटर करते हैं। आईपी एड्रेस करते हैं 90.0.0.0 स्पेस 255.255.0.0.0 और नॉट सेटिंग करके इसको अप कर देते हैं। लगे यहाँ पे इसको राउटिंग भी कर देते हैं, एग्जिट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं राउटर और आर आई पी। यहाँ पे लिखते हैं नेटवर्क। यहाँ पर 100.0.0 कनेक्टेड है। फिर उसके बाद कनेक्टेड है उसमें 90 का 90.0.0 कनेक्टेड है। इसी तरीके से इसमें 192.168.2.1
2.0 कनेक्ट करें। तो तीनों नेटवर्क पिन पे हमने राउटिंग भी कर दी है लगे हम। अब चलते हैं तीसरे वाले पे। तो तीसरे राउटर पे चलते हैं। इस तीसरे राउटर को ओपन करते हैं, यहाँ पर नो टाइप करते हैं। नो टाइप करने के बाद इसको इनेबल करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलते हैं। यहाँ पे इंटरफेस सीरियल 0/1 पे चलते हैं। आईपी एड्रेस लिखते हैं 90.0.0.2 स्पेस 55.0.0 स्पेस शट डाउन करते हैं इसको। इससे बाहर आते हैं तो इंटरफेस पास्ट 0/0 आईपी एड्रेस 192.168.3.1 स्पेस 255.255.0 और नो शट डाउन करके इसको भी अप कर देते हैं। नो शट डाउन। ठीक है। तो अब हमने इसलिए कर दिया, अब राउटिंग कर देते हैं इसके। राउटर RIP एंटर करते हैं। नेटवर्क यहाँ पे लिखते हैं, इसमें है 192.168.3.0 का। दूसरा नेटवर्क है यहाँ पे 192, यहाँ पर है 90.0.0.0 का। तो ये हमने कर दिया है। तो ये हमने कर दिया है, तो अब हम इसको एक बार वेरीफाई कर लें कि क्या हमारा नेटवर्क पिंग हो रहा है। तो हम एक एक आईपी एड्रेस डाल के देखेंगे। डोंट वरी, हम आईपी एड्रेस इसमें डाल नहीं रहे, सिर्फ चेक करने के लिए, चेक करने के पर्पज से हम इसको आईपी एड्रेस दे रहे हैं। तो इस वाले पीसी पे आईपी दे देते हैं, डेस्कटॉप पे जाके आईपी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे 192.168.3.3 कर देते हैं इसको। और गेटवे में 192.168.3.1 कर देते हैं। ठीक है। तो मैंने एक आईपी एड्रेस इस पीसी में दिया है, एक यहाँ पे दे देते हैं, ताकि हमें मालूम चल जाए कि हमारा पूरा नेटवर्क पिंग कर रहा है, क्योंकि पिंग करने के बाद ही आप इसमें कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं 192.168.1.3 3.1.1। ठीक है। तो मैंने सिर्फ आईपी एड्रेस पिंग कराने के लिए, चेक कराने के लिए, वेरीफाई करने के लिए किया है। इस पीसी से उस पीसी को पिंग करते हैं। पिंग यहाँ पे लिखते हैं 192.168.1.3। तो अगर ये पिंग हो जाएगा तो फिर हम डीएससीपी की तरफ आगे बढ़ेंगे, डीएससीपी बनाएंगे हम लोग इसमें। तो ये पिंग हो रहा है, इसका मतलब हमारा ये ठीक से बना हुआ है। अब हमें इसमें डीएससीपी बनाने की जरूरत है। तो डीएससीपी हम लोग क्या करेंगे कि हम अपने तीसरे वाले पे बनाएंगे। तीसरे वाले पे बनाएंगे जिससे हमारा आईपी एड्रेस इसको भी फॉरवर्ड होगा और इसको भी फॉरवर्ड होगा। तो इसके बनाने के लिए हमें क्या करना है, हम इस पे चलते हैं अपने, और अब यहाँ पर जाने के बाद अब हम इसको एग्जिट कर लेते हैं यहाँ से। और एग्जिट करने के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं सिंपली, और यहाँ पे कुछ कमांड चलाएंगे डीएससीपी बनाने के लिए। अभी मैं आप लोग के साथ वो कमांड में शेयर भी करूंगा, ताकि आप लोग इसको देख पाए कमांड कि कौन से हम कमांड इस्तेमाल कर रहे हैं। और तीनों राउटर पे हम एक ही राउटर से आईपी एड्रेस फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपने इस राउटर पे चलते हैं और यहाँ पर कमांड चलाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कमांड चलाएंगे IPDHCP, यहाँ पर पूल पूल बनाएंगे एक आईपी का। इस पूल का नाम मैं दे देता हूँ, यहाँ पर इस पूल का नाम देता हूँ मैं, लैंड वन वाले ही नहीं बना रहा हूँ, मैं इसको कानपुर नाम देता हूँ, ये कानपुर के किसी को आईपी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है। तो मैंने पूल का नाम कानपुर रख दिया। ठीक है। अब इसके बाद नेटवर्क देते हैं, नेटवर्क। ठीक है। नेटवर्क दिया मैंने, नेटवर्क लिखा मैंने 192.168.1.0 की रेंज में आईपी एड्रेस मिले, साथ में इसको सबनेट मास्क देना पड़ेगा। ठीक है, ये कर दिया। अब हम चाहते हैं कि इसको जो है, इसके नेटवर्क पे जो डिफॉल्ट गेटवे पे मिलना चाहिए किसी को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफॉल्ट, यहाँ पे राउटर। राउटर मिलेगा 192.168.1.1, इनको डिफॉल्ट गेटवे राउटर मिलना चाहिए। अगर हमारे कंपनी में डीएनएस है तो हम यहाँ पे लिखेंगे डीएनएस सर्वर। तो डीएनएस सर्वर अगर आपकी कंपनी में कोई है तो डीएनएस सर्वर का भी आप इसको आईपी एड्रेस बता सकते हैं कि ये आईपी एड्रेस इनको
डीएनएस सर्वर में मिलना चाहिए। तो मैंने ये एक राउटर के लिए आपको ये कॉन्फ़िगर कर दिया, लैंड 1 के लिए, पहले वाले के लिए। अब हम चलते हैं दूसरे पे। दूसरे के लिए हम बनाते हैं इसी पे। ठीक है, तो हम पहले इससे एग्जिट हो जाएं। ठीक है, तो हम इसी पे ही बना देते हैं, इस पे एग्जिट हो जाते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं IP DSCP पूल, और पूल का नाम लिखते हैं LUC लखनऊ। ठीक है, इसके बाद इसको एंटर करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं नेटवर्क। तो जिस नेटवर्क में हम आईपी एड्रेस बांटना चाहते हैं 2.0 की रेंज में, इसके बाद इसको लिखते हैं डिफॉल्ट राउटर, और डिफॉल्ट राउटर में 192.168.2.1, और इसमें जो डीएनएस सर्वर है वो जाना चाहिए 192.168 डॉट, मान लो मैं कहता हूँ 2.100 डीएनएस सर्वर। ठीक है, अब मुझे तीसरे तीसरे राउटर के लिए बनाना है। ठीक है, तो अब इससे मैं पहले थोड़ा सा मैं बाहर आता हूँ, आपको दिखाना भी है मुझे। IP DSCP पूल, यहाँ पे दिल्ली। ठीक है, इसके बाद नेटवर्क लिखते हैं। इस नेटवर्क में दिल्ली में 192.168.3.0 की रेंज में, इस रेंज में आईपी एड्रेस डाला जाएगा। और यहाँ पे डिफॉल्ट राउटर 192.168.3.1, और यहाँ पे डीएनएस सर्वर 192.168.1.100। ये है। तो हमने ये बना दिया है तीनों के लिए। जो तीनों के लिए हम बना देंगे इसमें, तो फिर इसमें करना क्या है, हमको वेरीफाई करना है कि क्या हमने अपने इस राउटर पे, यहाँ पर इस राउटर पे बनाया है। तो मैं थोड़ा सा आपको लिख के बताना चाहूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारा LAN 1, तो मैंने इसको नाम दे रखा है कानपुर, KANPUR, कानपुर। ठीक है, तो ये जो आईपी एड्रेस बांट रहा है इसमें 192.168.1.0 की रेंज में आईपी एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ये। ठीक है, तो इसके बाद LAN 2, मैंने इसको बनाया था। इसको मैंने दिल्ली के नाम से किया था, शायद ये लखनऊ के नाम से किया था इसको। तो ये आईपी एड्रेस बांट रहा है LUC लखनऊ। इसको आईपी एड्रेस मिल रहा है 192.168.2.0 की रेंज में। और LAN 3 जो है हमारा यही वाला है, दिल्ली। इसको आईपी एड्रेस मिल रहा है 192.168.3.1 की रेंज में, सॉरी 3.0 की रेंज में। तो ये मैंने एक जो है सेट कर दिया है, LAN 1, LAN 2, LAN 3। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देख पाओगे कि इस राउटर पे मैंने तीनों के लिए आईपी एड्रेस, तो LAN 1 ये वाला हो जाएगा हमारा, LAN 1 जो है वो ये वाला हो जाएगा, LAN 2 हमारा ये वाला हो जाएगा, LAN 3 ये वाला हो जाएगा। तो इसको चेक करते हैं कि क्या आईपी एड्रेस हमारा ये बांट रहा है। तो मैं पहले इस LAN 3 वाले को रहता हूँ जिसको खुद ही पे ही बना हुआ है। तो मैंने इस पीसी को ओपन किया है। ओपन करने के बाद मैं डेस्कटॉप पे गया, और DHCP पे जाने के बाद मैं इसको स्टैटिक में, इसको डायनेमिक में सेट करता हूँ। देखिए आप लोग, तो देखिए यहाँ पे एक आईपी एड्रेस मिल गया है। जो मैंने इसके गेटवे में दिया था वो मिला है, और डिफॉल्ट डीएनएस में दिया था ये मिला है। अब हम दूसरे पीसी पे चलते हैं। तो डेस्कटॉप पे DHCP करते हैं, इसको देखते हैं क्या मिलता है इसको। 3.3 देखिए मिल गया, डिफॉल्ट गेटवे मिल गया, डीएनएस सर्वर मिल गया। इसी तरीके से आपको जो है अभी देखिए, इस वाले, ना इस पे आईपी एड्रेस मिलेगा, ना इन दोनों पे नहीं मिलेगा। इन दोनों पे नहीं मिलने का कारण क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं इस LAN 2 वाले पे करता हूँ डेस्कटॉप पे, और जाने के बाद यहाँ फिजिकल, सॉरी डेस्कटॉप पे चलता हूँ, यहाँ पे इसके आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे, और DHCP पे करता हूँ। देखिए इसको आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, इसके एक कारण है, और एक कमांड हमें इन दोनों राउटर पे चलानी पड़ेगी। वन राउटर नंबर वन और राउटर नंबर 2 पे हमें कमांड चलानी पड़ेगी। ठीक है,
जब कमांड चलाएंगे तभी इसको आईपी एड्रेस मिलेगा। यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ, इस पीसी को मैं ओपन पे करूँ यहाँ पर, तो इसको भी आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा। इसको भी अपीपा की रेंज मिल जाएगी, यहाँ पे लिख के आएगा अपीपा। देखिए अपीपा मिल रहा है इसको। तो हमें क्या करना है, इन दोनों राउटर पे भी ये कमांड चलानी है। कैसे चलानी है, पहले आपको राउटर ओपन करना है। राउटर ओपन करने के बाद आपको राउटर को इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना है, और फिर इसके इंटरफेस फास्ट इथरनेट पे जाना है। और फास्ट इथरनेट पे जाने के बाद आपको एक कमांड चलानी है, ठीक है। वो कमांड आपको मैं बताता हूँ कौन सी कमांड है जो आपको चलानी पड़ेगी। वो है आईपी हेल्पर। यहाँ पर आप कराएंगे आईपी, यहाँ पर लिखेंगे आईपी हेल्पर एड्रेस। आईपी हेल्पर एड्रेस लिखने के बाद आपको यहाँ पे एक आईपी एड्रेस लिखना है 90.0.0.2। 90.0.2 किसका आईपी एड्रेस है, मैं बता देता हूँ। वो आईपी एड्रेस है इस राउटर पे पड़े हुए इस इंटरफेस पे। जो आपको ये राउटर दिखाई दे रहा है जिसपे मैंने डीएचसीपी बनाया है, उसके इस इंटरफेस पे तो आपको अपने इस राउटर को बताना है कि अगर आपके यहाँ पर लैन में कोई भी पीसी आईपी एड्रेस मांगता है, तो आपको उनके लिए आईपी एड्रेस इस 90.0.0.2 से लेके आना है, और आपको यहाँ पे लैन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सेम उसी तरीके से आपको इस राउटर पे भी यही करना है। इसके भी आपको इंटरफेस पे जाना है। यहाँ पर आप ओपन कर लेना है, इनेबल किया, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे गए, यहाँ पे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे जाएंगे। और यहाँ पे जाने के बाद आपको वही कमांड चलाना है आईपी हेल्पर एड्रेस, और यहाँ पर 90.0.0.2 और एंटर। बस इतना ही करना था। अब आप देखेंगे कि इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे, और फिर से इसको सेट करेंगे हम डीएचसीपी पे। इस बार देखते हैं आईपी मिलता है कि नहीं। हाँ देखिए, इस बार आईपी मिल गया है क्योंकि हमने इसको हेल्पर एड्रेस चला दिया है। और सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे। डेस्कटॉप पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, और यहाँ पे हम इसको देखिए, तो आईपी हेल्पर एड्रेस उन राउटर पे चलाना है जिन पे आपने डीएचसीपी नहीं बनाया है, लेकिन आप अपने लैन को आईपी एड्रेस देना चाहते हैं। तो आईपी हेल्पर एड्रेस के बाद एड्रेस आप लिखेंगे किसका, उस राउटर के सीरियल पॉइंट का आईपी एड्रेस लिखेंगे जिसपे हमारा डीएचसीपी बना हुआ है। तो इस पे 3 डीएचसीपी बने हैं, लैन 1, लैन 2, लैन 3, कानपुर, लखनऊ और दिल्ली के लिए। तो यहाँ पे 3.0 के लिए बना है, यहाँ पर 2.0 के लिए बना है, यहाँ पर 192.168.1.0 के लिए। ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आपको अगर जो है एक ही राउटर कंपनी किसी एक लोकेशन पे आईपी एड्रेस जो है चाहते हैं कि वहां डीएचसीपी बने और पूरे सभी को डिस्ट्रीब्यूट हो, तो उसके लिए आपको जो है ये वाला जो है सेटिंग या कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है। तो आई होप आप लोग ने इसको समझ लिया है, और अब आप लोग इसको अपने सिस्टम पे या फिर अपने पास प्रैक्टिस में करेंगे। और कोई भी क्वेरी या प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे इसको बताएंगे कि आपको ये प्रॉब्लम आई है, और मुझे कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।